हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, देखते ही देखते नवरात्रि की नवमी तिथि भी आ गई है। तो हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि के बारे में, मतलब नवमी। तो कब है नवमी तिथि? तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हुई थी। वहीं समापन नवमी तिथि को होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक है, लेकिन अगले दिन दशहरा है। ऐसे में आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री के बारे में। तो शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस शुभ तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मत मान्यता के अनुसार सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार के सकारात्मक कार्यों में सिद्धि मिलती है। इसके साथ ही आय, सुख और सौभाग्य में समय के साथ बढ़ोतरी भी होती है। इसके अलावा साधक को शत्रुओं पर विजय भी मिलती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इस वर्ष 11 अक्टूबर को अष्टमी मनाई जाएगी। साथ में नवमी तिथि को लेकर दुविधा है। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि की सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर प्रारंभ होगी और नवमी तिथि का समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर होगा। इस साल अष्टमी व नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी, 11 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि हम उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं, मतलब दिन और रात की 24 घंटे की तिथि को मान्यता देते हैं। इसलिए अष्टमी तिथि आधे दिन की एक दिन की मनाई जाएगी, लेकिन सूर्योदय के बाद नवमी तिथि मनाई जाएगी दूसरे दिन रात तक, मतलब आधी रात तक। इसीलिए 11 अक्टूबर को ही नवमी तिथि मनाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जैसी परंपराओं के हिसाब से आपके यहाँ होता हो, आप उस दिन वैसा ही करना। हवन इत्यादि है, जो कन्या पूजन है, कन्या पूजन आपके यहाँ यदि अष्टमी पे हवन यज्ञ के साथ होता है तो उस तरह से आप करिएगा। घर में माता रानी के लिए भोग लगाने के बाद, आपके घर में पूजा होने के बाद फिर यदि होता है तब करिएगा। और व्रत यदि आप खोल रहे हैं, यदि जिसने 9 दिन के व्रत रखे हैं, तो वो कन्या पूजन के बाद करिएगा। चाहे तो आप नवमी के दिन कर लें या अष्टमी के दिन कर लें। दूसरे दिन एकादशी पड़ेगी दशहरे के बाद दूसरे दिन, तो इस तरह से चावल वगैरह नहीं खाए जाते हैं, तो आप एक दिन पहले 10वीं तिथि तक कर सकते हैं। और नवमी तिथि दोपहर के 2 बजे तक रहेगी, तो उससे पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं यदि आपको दूसरे दिन नहीं करना है तो। अच्छा, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इन्हीं दोनों दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। वहीं नवरात्रि की नवमी के अवसर पर होम हवन अवश्य करना चाहिए। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ये अनुष्ठान नवमी के दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण नवमी होम करते हैं, मतलब अपने घरों में करते हैं, है ना। इस दिन सब कुछ करते हैं, माता रानी को नारियल चढ़ाते हैं, है ना। और दुर्गा पूजन के साथ साथ कन्या पूजन भी करते हैं। शारदीय नवरात्रि में 2 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं, पहला नवमी और दूसरा अष्टमी। तो ये दिन होता है, अष्टमी का दिन होता है महागौरी की पूजा को विशेष, और नवमी का दिन होता है माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने के लिए, है ना। अब बात करेंगे इसके समय के बारे में। तो पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र की तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 बजे से शुरू होकर के 12 बजे की सुबह 10:57 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर 11 अक्टूबर को नवमी तिथि का व्रत रखा जाएगा। आप 11 अक्टूबर को रख सकते हैं, और यदि 11 अक्टूबर को नहीं रखना है तो आप 10 तारीख को रख सकते हैं, लेकिन 10 में बहुत ही समय कम अवधि है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 11 तारीख को ही व्रत रखें। अच्छा, 11 अक्टूबर को नवमी तिथि का व्रत रखा जाएगा, तो इसके साथ अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर को 12:31 से शुरू होकर के 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक समाप्त हो जाएगी। बहुत कम अवधि है, इसलिए 11 तारीख को आप रखिएगा। इस दिन क्या करना चाहिए? तो भगवान राम की पूजा के साथ सूर्य देव की पूजा भी की जाती है इस दिन, क्योंकि माना जाता है कि राम सूर्य के वंशज हैं, या वे सौर वंश के हैं।
रामनवमी के उत्सव में महान महाकाव्य रामायण का पाठ और रामलीला या भगवान राम के जीवन की लीलाओं का मंचन करना चाहिए। इसमें मंचन शामिल है। आप चाहें तो रामायण का पाठ भी कर सकते हैं इस दिन, और सुंदरकांड है वगैरह है, इन सब चीज़ों का आप पाठ कर सकते हैं। राम जी के चरित्र के बारे में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनाना चाहिए, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम नवरात्रि के माँ के 9वें स्वरूप के बारे में। तो 9वें स्वरूप की माता है माँ सिद्धिदात्री। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अमीड़ा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वशिष्ठत्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनागेश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बन गया। अब बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में। छोटा सा शॉर्ट रूप में है, मैं आपको बता दूं तो माँ सिद्धि की कथा है कि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री को कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। तब माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया और अर्धनागेश्वर कहलाए भगवान। और माँ दुर्गा के 9 रूपों का यह अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। अब बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री माता थी कौन। तो माँ सिद्धिदात्री नवमी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है, जो कि नवमी शक्ति थी। नवरात्रों में देवी की 9वीं शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति और प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वशिष्ठत्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं जो दुर्गा माँ को सिद्धिदात्री बनाती हैं। मतलब सिद्धिदात्री ये अंतिम है। ठीक है। अब बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री का वाहन क्या है। तो इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन है, माँ विराजमान है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। अब बात करते हैं माँ का मंत्र कौन सा है। तो माँ का मंत्र है सिद्धिदात्री का या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करेंगे माँ का प्रिय कलर कौन सा है। तो माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को देवी सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है और इन्हें बैगनी रंग काफ़ी पसंद होता है। इसलिए आप आज के दिन बैगनी रंग के वस्त्र जरूर से धारण करें, लेकिन हल्के बैगनी रंग के, गहरे बैगनी रंग के वस्त्र पूजा में धारण नहीं करते हैं और गहरा चटक रंग ऐसा नहीं पहना जाता है इसमें किसी भी पूजा में इनफैक्ट। इसलिए आप बैगनी कलर के पहनिए, पर्पल टाइप के, लेकिन डार्क नहीं, बिल्कुल हल्के, है ना। इस तरह से आप करना। अब बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री को क्या पसंद है। तो माता सिद्धिदात्री को प्रसाद का नवरात्रि में जो नवयुक्त भोजन होता है, 9 प्रकार के पुष्प हैं, 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा ये अति प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से मन में और घर में प्रसन्नता बनी रहती है और सब चीज़ें अच्छी होती हैं। अब बात करेंगे इनकी मंत्र कितनी बार आपको करना चाहिए माँ का। तो मंत्र सिद्धिदात्री के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। अब बहुत ही गुप्त तरीके से और शांतिमय आराम से पढ़ना, शांति रूप में पढ़ना। आवाज़ ना हो ज़्यादा, चिल्ला के मत पढ़ना और ज़्यादा स्लो आवाज़ में भी मत पढ़ना। मध्यम धीमी आवाज़ में माँ का मंत्र करना और प्रतिदिन के जाप से ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं माँ की पूजा कैसे करें। तो सुबह में स्नान करके आदि सारी चीज़ों में आप जब निवृत्त हो जाएंगे, स्नान वगैरह करेंगे तो साफ कपड़े पहने। उसके बाद पूजा स्थान पर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। उनका स्थान गंगा जल से साफ करके, छिड़क करके गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल चुनरी, अक्षत, फूल, माला, सिंदूर, फल, नारियल, चना, खीर, हलवा, पूड़ी आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। ठीक है। अब बात करेंगे माँ को कौन सा रंग आकर्षित करता है। तो सफ़ेद रंग शुभता का स्पष्टीकरण करता है। ये शुद्धता, स्पष्टता और नई शुरुआत से जोड़ता है और जुड़ा है। इसे पहनने से उच्च कंपन के साथ संरेखित होकर और ध्यान बढ़ाकर धन आकर्षित होता है। इसलिए आप इस दिन एक कपड़े भी पहन सकते हैं। अब बात करेंगे माँ का मंत्र कौन सा है। एक और मंत्र ले लीजिए आप। मंत्र है ओम अग्डेचा
यमुने यमुने देव्य गोदावरी सरस्वती च। ये मंत्र है जो आप पूजा में आप गुनगुना सकते हैं। अब बात करेंगे कौन सा रंग माँ को अर्पित करना चाहिए। हालांकि बैंगनी, सोना और लाल रंग के गहरे शेड वाली बैंगनी गहरे शेड जैसे शाही बैंगनी ऐतिहासिक रूप से रॉयल्टी और विलासिता से जुड़े होते हैं, इसलिए इन पारंपरिक कलर को पहनना चाहिए, लेकिन बहुत चटक नहीं, शांतिदायक जो लाइट में हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रघृत शेखरम कमला स्थिता चतुर्भुजम सिद्धिदात्री यशस्विनी। ये कुछ मंत्र हैं, ये आप इस तरह से करना, पूजा में कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आप पूजा पाठ, हवन इत्यादि, कन्या पूजन है, ये सब कुछ कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के बारे में। देवी कवच का सिद्ध है ये, और देवी के पुस्तक में ही आपको मिल जाएगा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, जो कि शिव जी बोल रहे हैं, देवी को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये ध्यान से सुनिएगा और आप दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने 9 दिन के व्रत, तप, उपवास और यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती भी पढ़ा है, लेकिन आपने ये नहीं सुनाया पढ़ा, तो उसका भी फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपके लिए मैं सुना दे रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। तो शुरू करते हैं। तो शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत का उपदेश करूँगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जन्म पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिका मतलब इन सब आदि उद्देश्यों के लिए सिद्ध करता है। मंत्र क्या है? मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं स्वाहा। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रबल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। ज्वल हम सम लम फट स्वाहा स्वाहा इति मंत्रम। ये इसका मंत्र है। इस मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक है और न ही वांछनीय है। केवल जब तब पर्याप्त ही है इसका बस। अब इसका हिंदी में पढ़ते हैं अर्थ। तो हे स्वरूप धारिणी, हे स्वरूपणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु कैटभ, हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपनी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपनी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और एंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। बिच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। और इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में दुर्जटी मतलब शंकर, दुर्जटी की तुम पत्नी हो मतलब शंकर की तुम पत्नी हो। बाम भीम हूम के रूप में तुम वाणी की आधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हूम हूम हुंकार स्वरूपणी। जाम जाम जम मतलब जम्बनादिनी। भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। आम काम चाम टाम ताम पाम याम शाम बीम दूम एम बीम हाम छाम धिजाग्रथम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में
तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी मतलब आकाशचारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शाम शीम शूम मतलब शाम शीम शूम स्वरूपणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंचिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है मतलब ये कुंचिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए होता है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। मतलब जो विश्वास नहीं करता, भक्ति नहीं करता, मजाक उड़ाता है या विश्वास नहीं है, तो उनके सामने इन सब चीज़ों को बोलना भी नहीं चाहिए, ना बताना चाहिए, ना सलाह देना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान हर चीज़ का अपमान करते हैं और अपमान किया तो शायद सबको फल भोगना पड़े और उस इंसान को, दुष्ट को तो फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को ये चीज़ें ना ही बताएं जो विश्वास नहीं करता। ये महादेव की स्वयं वाणी है जो माँ पार्वती के लिए स्वयं महादेव ने अपने मुख से इन सब चीज़ों की रचना करी है और बोला है और बताया है। इसलिए उन्हीं पुरुषों को बताएं, उस इंसान को जो इन सब चीज़ों पर बिलीव करे। तो यह कुंचिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए होता है। इसे भयहीन पुरुष को मतलब भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंचिका के सप्तमी का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। मतलब यदि आपने दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय भी सुने हैं और आपने ये कुंचिका स्त्रोत नहीं सुना है तो आपके लिए कोई फल नहीं मिलेगा। वही सब चीज़ें फिर निरर्थक हैं, क्योंकि उपदेश के साथ भगवान ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। इस तरह से आपको सिद्धि नहीं मिलती जिस तरह से वन में रोना निरर्थक है। यदि आप वन में गुम गए तो आप फिर बस रोगे वन में, तो एक किसी मतलब का नहीं है ना। इसलिए ये देवी का भगवान ने सिद्ध कुंचिका स्त्रोत सुनाया है। तो आई होप आज का आपको समझ में आया होगा सिद्ध कुंचिका स्त्रोत का पाठ, क्योंकि ये ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, दूसरों को सुनाइएगा, क्योंकि जिसने भी अगर ये पाठ आठ वगैरह सुने हैं हमारे दुर्गा सप्तशती के और यदि ये नहीं सुना है तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। इसलिए ध्यान से सुने, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।